गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैम छो। आज हम बात करेंगे कि यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपसे पूछूं कि बताइए हमारे लिए, हमारे मानव सभ्यता में, ह्यूमन रेस में सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल, सबसे अच्छा मित्र एनिमल हमारा क्या रहा है, तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर हमारे जो ह्यूमंस के साथ में सबसे क्लोजली जो एनिमल जिसने हमारे साथ में बहुत दिन से रह रहा है, जो हमारा बड़ा ऑनेस्ट एनिमल है, जो वफादार एनिमल है, वो है डॉग। कुछ लोग आप में से बोलेंगे कि काऊ जो है वो हमारे मनुष्य के लिए बहुत सारा जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो काऊ हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि जितना हमें किसी एनिमल ने, जितना मानव सभ्यता करे, सोचिए ह्यूमन रेस को बचाने में एक एनिमल का बड़ा रोल है। अब आप बोलेंगे सर ह्यूमन रेस को एक एनिमल कैसे सेव कर सकता है? चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि उस एनिमल का नाम है हॉर्स। मतलब घोड़े ने या हॉर्स ने अब तक, यदि आप जोड़ना शुरू करें, आप 1900 से लेके 1890 की बात, 1890 से लेके आज 2020 तक यदि आप गिने ईयर्स को, तो आप पाएंगे कि पिछले इतने सालों के दौरान जो है घोड़ों ने या हॉर्सेस ने जो है वो लाखों लोगों की जान को बचाया है। अभी भी इस बात को लेकर जो है वो दिमाग में डाउट आ सकता है कि घोड़ा कैसे इंसान की जान को बचा सकता है। तो इसके पीछे एक साइंटिस्ट है वो है वॉन वेरिंग के, एमाइल एडोल्फ वॉन वेरिंग, पूरा नाम है उनका एमाइल एडोल्फ वॉन वेरिंग, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के डॉक्टर थे। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा कि जर्मनी के अंदर जितने भी बच्चों का जन्म होता है उसमें से तकरीबन 25 से लेके 40% तक बच्चों की डेथ जो है वो बचपन में हो जाती है, और एक ही बीमारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ दी डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया एक ऐसी बीमारी थी कि जिसके चलते लोगों ने इसको इस प्रकार से स्वीकार कर लिया था कि भाई हमारे घर में यदि जो है वो 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो मानकर चलिए कि 2 बच्चे नहीं बचेंगे। मनुष्य जो है, जो लोग थे, वो मेंटली प्रिपेयर थे इस बात के लिए कि हमारे को अधिक से अधिक बच्चों की संख्या हमारे पास होना चाहिए, ताकि बच्चे जो मरने के बाद जो बच्चे बचे उनकी संख्या प्रॉपर अटके। सोचिए एक समय इंसान की मेंटलिटी ऐसी भी रही है। तो वॉन वेरिंग ने देखा कि तकरीबन 25 से 40% तक बच्चों की डेथ बचपन में ही हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्थीरिया। तो इनके दिमाग में पहली बार ये विचार आया, क्यों ना हम जो है डिफ्थीरिया के लिए हम जो है वो एंटी सीरम का डेवलपमेंट करें। अब ये एंटी सीरम क्या होता है? उस ज़माने में इसको एंटी सीरम या एंटी सीरा कहा गया, आज इसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इन्होंने गिनी पिग का इस्तेमाल किया, इन्होंने चूहों का इस्तेमाल किया, इन्होंने रैबिट्स का इस्तेमाल किया, और इन सारे एनिमल को इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने इन सारे एनिमल्स को इन्होंने डिफ्थीरिया का टॉक्सिन लगाया। इन एनिमल्स की बॉडी में डिफ्थीरिया का टॉक्सिन जाने के बाद एंटीबॉडी डेवलप हुए, इनके ब्लड के अंदर इम्यून सिस्टम इनका अलर्ट हुआ। फिर इन एनिमल का ब्लड निकाला और उसमें से प्लाज्मा को निकाल के उन्होंने एंटीबॉडी को सेपरेट किया, उन्होंने जिसको एंटी सीरा कहा गया, और उसको उन्होंने जो है वो ह्यूमंस को, जो अफेक्टेड ह्यूमंस थे जिनको डिफ्थीरिया हो गया था, उनको उन्होंने लगाना शुरू किया। शुरुआत में परिणाम उतने अच्छे नहीं मिले, लेकिन इनके दिमाग में एक बात आया कि इन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो ह्यूमन के बड़ा क्लोज रहता है, लेकिन कभी भी मनुष्य को कोई बीमारी नहीं करता है, ना इंसान की कोई बीमारी इसको होती कभी। बहुत सोचा इन्होंने और बहुत एनालिसिस करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि घोड़ा एक ऐसा एनिमल है, जो हॉर्सेस हैं वो इस तरह के एनिमल है जिनको कोई भी बीमारी इंसान वाली उनको नहीं होती है, और इंसान को उनसे कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा चलो इसी को लगा के देखते हैं। तो उन्होंने हॉर्स को जो है वो डिफ्थीरिया का टॉक्सिन लगाया। हॉर्स की ब्लड में से उन्होंने जो है वो एंटी सीरम को निकाला, उन्होंने एंटीबॉडीज़ को निकाला और उसका इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स में किया। रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो है वो उसका फिर इन्होंने जो है वो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया बच्चों को इम्यूनाइज करने के लिए, और इसीलिए इनको कहा गया, जर्मनी में इनको बड़ा अवार्ड दिया गया, और इनको जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था मेडिसिन का वो वॉन वेरिंग को मिला। उठा के देख लीजिए, 1901 में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है वो वॉन वेरिंग को मिला, ठीक है। और जर्मन जो गवर्नमेंट थी उसने भी इनको जो है वो पुरस्कार दिया, और इनको कहा गया ये बच्चों के मसीहा हैं। कि याद रखिए, हम जैसे मसीहा या ईश्वर देखते हैं ना, वो कभी कभी इंसानों के रूप में ही आता है, बाहर से नहीं आता, क्योंकि उनको बच्चों का मसीहा कहा गया, ठीक है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पोजीशन बनी, ये 1900 के आसपास, 1914 के आसपास की बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनी। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है, जैसे हम कहते हैं ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन को वंडर ड्रग कहा गया, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, उसको जो है वो वंडर ड्रग कहा गया। और पेनिसिलिन ने जो है वो कई सैनिकों के हाथ पैर को कटने से बचाया, ऐसा हम कहते हैं। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एक ऐसी मेडिसिन थी, एक ऐसा ट्रीटमेंट था जिसने जो है वो कई सारे सैनिकों की जान को बचाया, वो था एंटी टिटनस सीरम,
मतलब सीरम, एंटी सीरम फॉर द टिटनेस, और वो जो एंटी सीरम फॉर टिटनेस था उसको भी वॉन वेहरिंग ने जो है वो डिस्कवर किया उन्होंने के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग में बैठा लिया था कि हमको एंटी सीरम यानी एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट को खोजना है, और ये पूरी ज़िंदगी वही काम करते रहे, और इन्होंने टिटनेस के लिए भी एंटी सीरम को खोज निकाला। और ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों सैनिकों की जान बच पाई जस्ट बिकॉज ऑफ टिटनेस का इलाज मौजूद था। अदरवाइज इसके पहले जो है घायल होने पर जो है वो सैनिकों को टिटनेस होता था और वो मर जाया करते थे। ठीक है, आप सोचिए कि दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम बोले तो वॉन वेहरिंग की बात करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, ये लोग ऐसे जिन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने लाखों लोगों की जान को बचाया। एक इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी भी साथ में इनकी जुड़ी हुई है। मसीहा भी कई बार दाग से मुक्त नहीं होते हैं, तो इनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी है कि इनके एक दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे इनके, और बचपन के अच्छे फ्रेंड थे, इनके साथ काम भी किया उन्होंने, इनकी रिसर्च में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया। वो थे पॉल एहरलिच, आपने भी नाम सुना होगा। पॉल एहरलिच को भी जो है वो 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला था इम्यूनोलॉजी के ऊपर। पॉल एहरलिच ने इनके साथ मिलकर एंटी सीरम पे काम किया, लेकिन जब बारी आई नोबेल प्राइज़ के नॉमिनेशन की, जब बारी आई कि डिफ्थीरिया का एंटीटॉक्सिन कमर्शियल लेवल पर बनाया जाए, तो एक बड़ी इंडस्ट्री थी उसने इनसे टाई अप किया, तो इन्होंने पॉल एहरलिच को अपने पास से दूर कर दिया उनको। पॉल एहरलिच को इन्होंने कोई भी क्रेडिट शेयर नहीं किया, कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट शेयर नहीं किया, जिसका पॉल एहरलिच को काफ़ी दुख हुआ। लेकिन कहते हैं ना, आदमी अपना भाग्य लिखा के लेके आता है। पॉल एहरलिच जो है वो आदमी फिर जो है और बड़े बन गए उठ के, यानी कभी भी जो है वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं देती हैं वो। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों की दोस्ती तो ख़त्म हुई, लेकिन पॉल एहरलिच और वॉन वेहरिंग दोनों ग्रेट साइंटिस्ट में से, कहते सदी के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक है वो। आप देखेंगे 20वीं सेंचुरी में आपको गिनती के कुछ नाम ऐसे मिलेंगे वैज्ञानिकों के जिन्होंने जो है पूरी दुनिया को कायाकल्प कर दिया। आज भी घोड़े का इस्तेमाल जो है हम सांप के लिए एंटी विनम को बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम। आज भी डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन के लिए सबके लिए आज भी कई सारे एनिमल्स, कई सारे जो है एंटी सीरम के लिए हम हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बारे में फर्स्ट टाइम वॉन वेहरिंग ने हमको बतलाया था कि हॉर्स का यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, बॉम्बे के पास में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एंटी विनम बनता है, वहाँ भी हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है ना। इंटरेस्टिंग जानकारी। सॉरी, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि हमारे दिमाग में बात आती है कि हमको कुछ अच्छा कर गुजरना है, बहुत अच्छा करना लाइफ में। के तो लाइफ में अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? लाइफ में अच्छा करने के लिए पहला काम और आखिरी काम वो ये होता है, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, के चाहे आप कोई भी काम दुनिया का कर रहे हो, यदि आप पूरे 100% ऑनेस्ट होके, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे पैशन के साथ वो काम करेंगे ना, तो आपका छोटा सा किराने का दुकान भी एक दिन वॉलमार्ट बन जाएगा। ठीक है, आपका छोटा सा शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट भी आपको एक दिन वॉरेन बफेट बना देगा। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द पैशन एंड योर इंट्यूजन, कि आप अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू कर दें आपके। अभी हम लोग बहुत सारी बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, बाहर के लोगों से हम इन्फ्लुएंस करते हैं। वी नेवर लिसन टू अवर सोल। जिस दिन हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू करेंगे, इनर कॉन्शियस को सुनना शुरू करेंगे, उस दिन हम सबको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।